पाकिस्तान तहरीक साहब को अगर मौका ना दिया तो ज्यादती होगी। अजहर साहब, ये ताने बाने तो फिर बहुत आगे चले जाएंगे सर। ये मामला तो पीटीआई तक भी जाता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, मैंने सुना नहीं क्या कहा इन्होंने है? मैंने सुना नहीं क्या कहा है। मुजम्मिल साहब की बात नहीं सुनी? अच्छा नहीं, वो गैर ज़रूरी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका मेरा ख्याल है कोई अपनी जगह होगी बात। देखिए, अगर कोई आकर कहे ना ऑफिशियल कर देते हैं अगर आपने नहीं वो रिवील कर दे ज़्यादा अच्छा है ना, पता चल जाएगा ना। DGISPR या कोई और आके, उनके पास बहुत लोग हैं अब तो, वैसे बहुत ज़बरदस्त हो गया वो। नहीं, उन्होंने कहा कि इसके ताने बाने जो हैं वो आपके जो देखिए, आपने प्रेस रिलीज में जितना देखा उतना ही रहे ना हम जी, उससे आगे ना बढ़े ना तो बस उसमें उतना ही रहे हम, उतना ही रहे। ये नई चीज़ है टॉप सिटी की, अगर ये अब खुलने लगा है तो ये तो अच्छी बात है ना। अच्छा, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग मान ली, सारी मान ली कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती, क्या अब नहीं हुई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग? जरा ये भी इकरार कर लेना। हम अगर बैठे हैं इस बात को तय करने के लिए तो लेट इट बी सो। यही आपका प्रोग्राम है, याद है ख्वाजा आसिफ साहब, अप्रैल 2018 19। अब इसके बाद मेरा नहीं ख्याल है कोई जवाब की गुंजाइश रह गई। एक्सटेंशन देना, सारा चीजें तय करना, जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा मौजूद थे। ठीक है, ये सारी बातें आज हमें बैठकर आज ही क्यों याद आ गई हैं ये सारी बातें? टॉप सिटी का मामला अब का है, यानी आज इंक्वायरी करने बैठे हैं 2.5 साल 3 साल बाद आज हम इंक्वायरी में, मुझे कोई एतराज नहीं, डू इट, करें आप जो कोई मर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा क्या हो गया? वजह क्या है? वजह मैं बता देता हूं आपको। अब देख लिया कि पाकिस्तान इमरान खान के अगेंस्ट कुछ नहीं निकला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 मई की बड़ी बातें होती रही, हमने सारी एविडेंस देख ली। मैं आज भी अडियाला जेल में 9 मई के केसेस में सारों में मैं देखता रहा हूं कि क्या कोई चीज़ आ जाए, अब कोई चीज़ नहीं आई ना। एक आप ये कह रहे हैं कि आपकी जो मैं बात समझाऊं कि क्योंकि इनको इमरान खान के खिलाफ कुछ नहीं मिला इसलिए जनरल फैज के खिलाफ कर रहे हैं। अब हो उसकी वजह क्या है? यही है ना। अब वो स्टिंग देखे ना। नहीं, इसमें प्रॉब्लम है, मुझे ही बताइए। नहीं, इसमें प्रॉब्लम है थ्योरी, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम ये है कि जब आप ये कर रहे हैं ना तो आप दोनों का लिंक जोड़ रहे हैं। सर, मैं लिंक नहीं जोड़ रहा, मेरी बात को सेकंड कर रहे हैं। ये तो मेरी बात को सेकंड कर रहे हैं, मेरी बात को दलील दे रहे हैं। तो मुनासिब हो जाए, या तो 1 to 1 गुफ्तगू कर लें। आप कीजिए, यानी वो लगता है कि देखिए मेरी बात सुने, मैं तो कोई 4 नंबर गेट पे नहीं जाता ना मेरे को ऐसे ताल्लुकात हैं कि जहां बैठकर ये अंदर की इंफॉर्मेशन बाहर आ जाती है। और हर एक वो चाहे अंसार बासी हो या कोई हो, भाई आगे किसी ने बताना तो खुद बताए ना। मैं बात जो कहना चाह रहा हूं कि अब एक नया बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है, मुझे समझ आ गई है ना बात की। नया बयानिया बनाने के जरूरत, भाई इतने अरसे थे आपके पास सारी एविडेंस मौजूद थी तो उस वक्त क्यों नहीं किया? ये आज ही क्यों किया है? आज ही क्यों याद है? चले अच्छा, अगर आगे है, अगर आप करना चाहते हैं तो डू इट सर। ये पिछले 2.5 साल का भी ले ले। आपका तो फिर पिछले 2.5 साल आपका तो लेना देना नहीं होना चाहिए ना। आप मैं कह रहा हूं ना, पिछले 2.5 साल का भी ले लेना, पिछले 2.5 साल का भी ले लेना। मुल्क की तबाही, मुझे क्या है कि रेफरेंडम करा लें कि 2.5 सालों में जो इस मुल्क के साथ हुआ है, जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई, जो ज्यादती हुई है, आज ये भी कर ले, क्या अर्ज है? व्हाई नॉट? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो आपका कोई ताल्लुक नहीं है। आपने कहा ना आपका कोई ताल्लुक नहीं जनरल फैज के खिलाफ, तो मैं तो कह रहा हूं करे ना। नहीं, आपको तो आज फिर ये करना चाहिए ना, एक अच्छे गुड जेस्चर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक प्रेस रिलीज निकालनी चाहिए कि हम फौज के इस इदारे की हम रिस्पेक्ट करते हैं। आप तो वैसे आप कहते हैं कि फौज का इदारा हमारे, शायद मेरा ख्याल है सोशल मीडिया आज नहीं देखा, सोशल मीडिया में कौन उसकी सपोर्ट कर रहा है जनरल फैज की। बातें देखे ना, बात बड़ी वाज़ेह सी है। अभी सिंपल सा इशू है। मैं तो देखिए जी, मैं अपने तय ये बात बड़ी वजाहत के साथ कह रहा हूं कि कोई बात नहीं, अच्छा है ना कि किसी जगह तो रुकना होगा ना। ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का मामला ये चल रहा है, आज तक चल रहा है, वो कहीं तो रुकेगा ना। कहीं तो रुकेगा ना। चले थे, हर्ज क्या है? आमना साहब, ये आपकी हुकूमत जो है वो, क्योंकि जाहिर बात है इसका एक बड़ा सवेयर प्रेशर भी आएगा। ऐसा नहीं है, आपने अजहर साहब की गुफ्तगू सुन ली है इतने आराम से, वो ये भी कहेंगे कि जनाब सिर्फ वो माजी नहीं, 2017-18 नहीं, ये पिछले 2-2.5 साल के अंदर जो हुआ है उसकी भी फिर इंक्वायरी करवाएंगे। आप लोग कर सकते हैं इंक्वायरी। आई थिंक देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखने की है कि जैसे मुजम्मिल साहब ने बड़ा जामे तरीके से इस चीज़ का बैकग्राउंड बताया है। सो वी ऑल नो कि एक बड़ा इनका एक अनसेड पैक्ट चल रहा था। इमरान खान साहब समझते थे कि अगले 10 साल मैं प्राइम मिनिस्टर रहूँगा और फैज़ हमीद साहब जो है वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो उनको बना देंगे और फिर एक्सटेंशंस देते रहेंगे। सो वो जब से सबके ख्वाब दोनों के चिकना चूर हुए हैं और उसके साथ साथ PTI के तमाम वोटर सपोर्टर्स के, तो तब से ये प्रॉब्लम चल रही है। एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट द DGISPR was hinting at when he said कि पोस्ट रिटायरमेंट भी बहुत सारे इश्यूज़, क्योंकि हम सबको पता है भले वो जुडिशरी हो, भले वो पार्लियामेंट्स हों, पार्लियामेंटेरियंस हों, जो प्रेशर करने की, बिकॉज PTI स्पेशली विद इमरान खान इन दी जेल, इमरान खान साहब को वैसे भी इतनी सियासत नहीं आती कि वो स्ट्रिंग्स पुल कर सकें और वो कुछ इस तरह के काम कर सकें। तो एवरीबडी नोज़ कि जब से फैज़ हमीद साहब गए भी
फॉर 2 रीजंस। एक तो वो पीटीआई, जो मेरा ओपिनियन है कि वो पीटीआई सिंपैथाइजर तो हैं ही हैं, लेकिन वो इस वक्त जख्मी शेर वाली सिचुएशन में थे कि उनके अपने ख्वाब भी चकनाचूर हुए थे। पॉइंट अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जी ख्वाजा आसिफ साहब ने मेरे प्रोग्राम में उन्होंने फरमाया था कि जी हमें 2019 में ऑफर हो गई थी और जनरल फैज अब तो, और उसके बाद उस वक्त उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब ने नाम नहीं लिया था, अब रिसेंटली उन्होंने नाम भी लिया कि जी वो एक्चुअली जनरल फैज थे। मुझे उन्होंने वैसे बाय द वे, क्योंकि अब उन्होंने बोल दिया तो अब मैं एक चीज़ शेयर कर सकता हूँ कि मुझे उन्होंने ऑफ कैमरा जनरल फैज का ही नाम लिया था, लेकिन मुझे कहा था कि क्योंकि मैंने ऑन एयर नहीं कहा हुआ इसलिए तू ना नीचे लेना। मैं कहा जी ठीक है। अब उन्होंने जनरल फैज का नाम ले दिया। अगर उन्होंने ये किया, जनरल फैज ने नून लीग कोई ऑफर की, हाउ कैन यू कॉल हिम देन अ पीटीआई सिंपैथाइजर जो खुद पीटीआई की गवर्नमेंट हटाने के लिए सब कुछ कर रहा है? ऑल द मोर रीजन। देखिए समटाइम्स हम अपने बहन भाइयों में भी नाराज होते हैं ना, एक से नाराज होते हैं दूसरे के साथ जाके बॉन्डिंग कर लेते हैं, इसका ये मतलब नहीं उससे पक्की पक्की लड़ाई हो गई। अच्छा। अब वो डील नहीं मैच्योर हुई, उसके बाद 2022 में भी वी ऑल नो कि जिस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था तो किस हद तक इमरान खान को बचाने की कोशिश की गई, सारा कुछ हुआ। सो वी हैव टू लुक एट द ट्रेंड। मुज़म्मिल साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ से लिंक वगैरह किस तरह जोड़ देंगे? ये तो वो अजहर साहब कह रहे हैं ये तो हवाई बातें, ये तो लिखा ही नहीं हुआ इसके अंदर प्रेस रिलीज में, आप किस तरह पीटीआई के साथ उसको जोड़ देंगे? 20 नवंबर 2021 को 20 नवंबर 2021 ISPR ने प्रेस रिलीज जारी किया जी कि DGISI जनरल फैज हमीद को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। हाँ ठीक, हाँ। आपको याद? हाँ। और उस वक्त के वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं DGISI को ट्रांसफ़र नहीं करना चाहता। आपको ये भी याद? हाँ। वो कोई 20-25 दिन वो ट्रांसफ़र का मसला पड़ा रहा कि आर्मी चीफ की रेट ख़त्म हो गई है। ठीक। और बाद में 20 क्लिप्स यहाँ निकाल के सुनवाए जा सकते हैं कि इमरान खान साहब ने कहा कि मैं फैज़ हमीद को तब्दील नहीं करना चाहता था, उन्हें मैं DGISI रखना चाहता था। और ठीक है ना, ये फैक्ट ठीक है ना। अगर वो 2019 में हुकूमत गिरा रहे थे तो उन्हें 21 में DGISI बरकरार क्यों रखना चाहते थे? एक मिनट, आप मेरी बात समझे ना। वो समझते थे कि उनके बगैर मेरी हुकूमत चल ही नहीं सकती। वो तो खुद कहती हैं एक कर्नल रीजन कुछ और देते हैं। इसकी रीजन अफगानिस्तान का मसला चल रहा था। नहीं, इसकी रीजन वो ये देते हैं कि हम असेंबली में जब हमें वोट चाहिए होते थे तो हम DGISI को कहते थे, उन्होंने एक कर्नल लगाया हुआ था असेंबली में जो वोट पूरे करके देता था। ये बात भी वो कहती है, ये नहीं कहते, ये भी ऑन द कैमरा ही कहते हैं ना। ISI नहीं कहा उन्होंने, मैंने कहा था हम उनको कहते हैं, तो अब उनको किनको कहते हैं? और ये भी कहा कि एक कर्नल उन्होंने लगाया हुआ था, सब जानते हैं वो कर्नल लियाकत साहब को जो लगाए गए हुए थे। मैं नहीं जानता, मैं तो जहाँ भी अजहर साहब को तो मेरी आवाज ही नहीं आ रही। आप ऐसा करें, हम तीनों सेट से उठते हैं, बाहर आम लोगों से पूछते हैं, उन्हें कहें फैज हमीद का तहरीक इंसाफ से तल्लक था, पाकिस्तान का बच्चा बताएगा है या नहीं था। ठीक है ना, ये कहते हैं ना शऊर आ गया है। ये मेरे साथ ना रीगल चौक चले जाएं, लिबर्टी चले जाएं, दोनों का पूछते हैं, आज का भी पूछते हैं और जनरल फैज का भी पूछते हैं, दोनों पूछते हैं, दोनों ही पूछते हैं। अभी अंडर डिस्कशन फैज हमीद दूसरा के बाद में कर लेते हैं, क्योंकि ये डिनाई कर रहे हैं ना फैज हमीद। मैं तो कह रहा हूं ये तो डिसोन कर रहे हैं, तो पाकिस्तान का बच्चा जानता है कि फैज हमीद तहरीक इंसाफ एक ही सिक्के के दो रुख। कि अगर एक इदारे ने पॉलिसी बनाई हुई है, क्या एक इदारे ने ओवरऑल एक पॉलिसी बनाई हुई है, एस्टैब्लिशमेंट ने चले एक पॉलिसी बनाई है कि जी हमने फलां जमात को सपोर्ट करना है या हुकूमत को सपोर्ट करना है या इसके बंदे हमने इकट्ठे करके देने हैं, ये सारा कुछ करना है। इस सारे अमल के अंदर अगर ये डीजी, कोई भी डीजी हो, मौजूदा, माजी, पुराना, कोई भी हो, अगर वो उस थ्योरी को फॉलो करते हुए सारा कुछ कर रहा है, वो क्या कोई जुर्म कर रहा है? नहीं कर रहा। फौज के तनाजुर में, मेरे तनाजुर में, फौज के तनाजुर, मेरी नजर में कर रहा है, फौज के तनाजुर में नहीं कर रहा ना। ठीक है ना, तो फिर अब आप उसको पीटीआई के साथ किस तरह लिंक तोड़ेंगे? आफ्टर हिज, जब वो वहां से हट गए, सवाल ये है कि जब उनकी वो जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं रही, आप देखें पोस्ट रिटायरमेंट, और वो पोस्ट रिटायरमेंट वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। वो किसी सियासी एज कोर कमांडर पेशावर भी नहीं कर सकते, एज कोर कमांडर पोस्ट रिटायरमेंट की बात हो रही है। हाँ, लेकिन जब वो DGI से हट गए, आप मेरी बात समझिए, जब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हो रही थी तब उनका रोल क्या था, ये भी तो लोग जानते हैं। तो वो मैं उसी रोल की बात कर रहा हूं ना, कि क्या वो रोल बतौर इदारा अगर एक फॉलो किया जा रहा है, उन्हें कहा जा रहा है कि भाईजान ये है, लेट्स से आर्मी चीफ तो जनरल बाजवा थे ना, अगर जनरल बाजवा ये कह रहे हैं कि जनाब ये हमने फैसला कर लिया है, इदारा इस तरह चलेगा, ये फलां पार्टी को सपोर्ट करना है और उनको बंदे पूरे करके देने हैं, उनके लिए आपने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करनी है, कुछ भी करना है, उसमें क्या सिर्फ एक DGISI ही फिर नरगे में आएगा या बाकी भी आएंगे फिर सारे? मेरे ख्याल में उसमें नहीं सवाल हो रहा,
किस में नहीं सवाल हो रहा? बंदे पूरे करने पे 2018 पे नहीं सवाल होना चाहिए ना? नहीं क्यों नहीं होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वो एक अलग बात। अब बात ने सवाल इस वक्त वो हो रहा है जब उन्होंने इदारे की पॉलिसी को अपने सियासी मकासद के लिए डिफाइन किया। मतलब आपको वो बहरोज साहब की ऑडियो नहीं याद? कौन सी? जो कि जी कब बगावत हो गई है, आसिम मुनीर गिरफ्तार हो गया, याद है वो ऑडियो 9 मई के बाद जो उनकी आई थी? तो गेम प्लान तो था ना। 9 मई आसिम मुनीर के खिलाफ प्लान था, वो क्या नवाज शरीफ के खिलाफ प्लान था? वो जाती उम्र पे एहतजाज कर रहे थे। अच्छा, तो और उसमें आपकी नजर में ताने बाने जनरल मेरे ख्याल में मिलते हैं, और मेरे ख्याल में आज भी जो ये तो बहुत सीरियस चीज है। ये तो आई होप आपने सुन लिया। नहीं मैं बताऊं, देखिए कई दफ़ा होता है ना, इंसान लफ्ज़ है कि सरमाइसिस, कंजक्चर, हम लीगल लगवाने बड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ये, और ये बड़ा आम है। एक सवाल मैं रखने लगा, आपने आई मस्ट अप्रिशिएट मंसूर भाई, कम से कम आप प्रोग्राम में बैठ के बैलेंस करने की बात करते हैं, और आपने जो सवाल उठाया जवाब नहीं है किसी के पास भी। जवाब नहीं है, उसका जवाब हो नहीं सकता। नहीं, उसका जवाब नहीं है, हो ही नहीं सकता ना। मुझे ये बता दें कि DGI की अपॉइंटमेंट किसका काम है? चले मैं एक सवाल रखता हूँ, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर का काम। बात खत्म होगी ना, प्राइम मिनिस्टर रखना या नहीं रखना, किसका होना चाहिए इस्तेहकाक? किसका होना चाहिए? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का होना चाहिए ना। अब ये फिर आउट ऑफ क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि उस वक्त के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर्स को नहीं माना। ठीक है, यही बात हुई ना? नहीं, इस तरह नहीं है। अच्छा चले, जैसे नहीं, इस तरह नहीं है। अच्छा चले, जैसे अब आप मेरी भी इसमें कहानी सुने ना, क्योंकि मुझे भी थोड़ी सी बैकग्राउंड मेरी इत्तलात के मुताबिक। अब चले मैं ये खबर देने लगा, मेरी खबर के मुताबिक जनरल बाजवा ने, या DGI की अपॉइंटमेंट की बात हो रही है, जनरल बाजवा ने उस वक्त इमरान खान साहब से वर्बली इसकी बात की थी, और उस वक्त सिर्फ नहीं की थी, पिछले 6 महीने से चल रही थी ये बात। और वो बार बार उनसे कह रहे थे कि जनाब अगर आपको जनरल फैज आर्मी चीफ की कंटेंडर्स की लिस्ट में चाहिए तो इनको कोर करवानी पड़ेगी। और ये बात 6 महीने से चल रही थी। हर महीने वो उनसे ये कहते थे कि सर आपको प्राइम मिनिस्टर इनको कोर करवानी पड़ेगी। अल्टीमेटली मामला जब वहां तक आ गया, सितंबर तक जब आके आया, उन्होंने कहा जी मैं ये कोर के लिए भेजने लगा हूं इसे। प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त मेरी इत्तलात के मुताबिक ये कह दिया, वर्बली कह दिया, हाँ जी कर दें, ये कर दिया, हो गया। बयान जारी हो गया। ISPR ने प्रेस रिलीज जारी की थी, अगर आपको याद है, उस वक्त ISPR ने प्रेस रिलीज जारी की थी। लेकिन उधर से ही उसी वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस की जानिब से आ गया, ये क्या कर दिया आपने, ये किस तरह कर दिया आपने। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर हाउस ने कहा कि जी ये हमसे पूछे बगैर किया गया। जनरल बाजवा के जरिए कहते हैं कि नहीं पूछा गया था, ये गलत बात है। और मेरी इत्तलात के मुताबिक उस वक्त फिर जनरल बाजवा ने उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान को फोन करके कहा था कि मैं बतौर आर्मी चीफ रिजाइन करने लगा हूं, क्योंकि ये अब आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। अच्छा, आपसे मैंने वर्बल अप्रूवल ली है, मैंने उसके बाद ये सब कुछ किया है, तो हाउ कैन द प्राइम मिनिस्टर। और उसके बाद इमरान खान साहब ने यहां तक तजवीज दे दी थी कि जनरल फैज मैं नहीं जान देना, आप एक काम करें, आप ISI को कोर बना दें। अच्छा, मैं ना, ये भी हुआ था उस वक्त।